हमारे पास क्वेश्चन है कि ए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और हम लोगों को प्रूफ करना है एडजॉइंट ए भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है, यानी ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तभी वो सिंगुलर हो सकता है, ये गिवन है। और हम लोगों को प्रूफ करना है एडजॉइंट ए सिंगुलर है, मतलब इसका भी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 के इक्वल। डिटर्मिनेंट ए तो 0 दिया हुआ है तो इसकी पावर n-1 हो जाएगा। अब n के जगह अगर 1 होता है, मान लीजिए 1 ऑर्डर है, तो 0 की पावर 0 हो जाएगा, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन आप जानते हैं एक बात कि n के जगह 1 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर मान लीजिए a एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए माइनर निकालना होता, कोफैक्टर निकालना होता। तो अगर इसका माइनर निकालते हर एक एलिमेंट का, हम लोग 9 एलिमेंट होते हैं ना, तो पहला एलिमेंट का माइनर क्या होता? इस 4 एलिमेंट का डिटर्मिनेंट होता। तो अगर ऑर्डर n है किसी, मतलब ऑर्डर 3 है किसी मैट्रिक्स का, तो उसके माइनर का ऑर्डर होगा 2। माइनर का ऑर्डर होगा, माइनर का ऑर्डर, हर एक एलिमेंट के माइनर का ऑर्डर होगा 2। अगर मान लीजिए 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट होंगे, तो इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकलेगा? ये जो एलिमेंट का रो कॉलम को डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचा उसका माइनर निकले, उसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो अगर ऑर्डर 2 है इस मैट्रिक्स का, तो इसके माइनर का ऑर्डर हो जाएगा 1, ठीक है ना। अगर मान लीजिए 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसका एक ही एलिमेंट होगा, इसमें कोई एक एलिमेंट होगा, तो इसका माइनर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग माइनर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा है, n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी है, तभी उसका माइनर निकाला जा सकता है। माइनर निकलेगा, देन कोफैक्टर निकलेगा, देन उसका एडजॉइंट तब निकलेगा। तो n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी तभी हम लोग एडजॉइंट निकाल सकते हैं। तो n के जगह 2 या 2 से बड़ा नंबर हो सकता है, 1 हो ही नहीं सकता। और 1 होने पर प्रॉब्लम होता, क्योंकि n की जगह 1 होता तो 0 की पावर 0 हो जाती, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो n के जगह अगर 2 हो तो 2 रखने पर 2 में से 1 गया, 1 बच जाएगा, तो 0 की पावर 1 भी 0 ही होती है। n के जगह 2 से कोई बड़ा नंबर हो तब भी 0 की पावर, जो नंबर रखेंगे, मान लीजिए 3 रख लेते हैं, तो 3 में से 1 गया तो बचा 2, तो 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है। तो हम लोगों को अब n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ा नंबर रखने पर ये 0 की पावर कुछ भी आ जाए, अब ये वैल्यू रखने पर 0 ही आएगा आंसर। तो हम लोगों को प्रूफ हो गया ना कि एडजॉइंट ए 0 के इक्वल है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल है। तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 का इक्वल है तो इसका क्या मतलब है? वो मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। देयरफॉर एडजॉइंट ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हो गया प्रूफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।